हिबा शेख, आपके पास रिकॉर्ड ईमेल नहीं आई। अच्छा, आपने कब सबमिट किया था हिबा? आज किया है तो हम आपको फिर सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। 13 अगस्त को। ओके, सही, वी विल लुक इनटू इट। अच्छा, एनीवन हियर जिसके पास ईमेल आ गई है और वो अभी हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके, लॉगिन करना दोबारा बता दे। हाँ, वही मैं करना चाह रहा हूँ कि आप में से जिसके पास अगर है ईमेल आ गई, उसने अभी तक लॉगिन नहीं किया, तो उनके अकाउंट से करने के, ताकि बाकी लोग दे सके, ताकि हमें फिर नया वाला अकाउंट ना खोलना पड़े दोबारा से, क्योंकि उसमें ट्रायल स्टार्ट हो जाता है ना फिर। एनीवन हियर? हम गाइड करेंगे आपको ऑन द वे। वैसे इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं थी, जस्ट वन स्टेप था। आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ करेंगे तो सिर्फ एक पेज अपेयर होगा जिसमें वो आपका रीजन पूछेंगे कि आपका रीजन क्या है। तो आपने उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट करना है ताकि आप फुल उसके कंप्लीट फीचर्स को अवेल कर सकें। और उसके बाद नीचे बटन है फ्री ट्रायल का, दैट्स इट। आप फिर कोपायलट स्टूडियो के जो होम पेज है फिर नेविगेट कर जाएंगे। ओके, लॉगिन करना है दोबारा बता दे। आपने लॉगिन की आईडी, आप ऐसे कोई नहीं करना चाह रहा तो कोई बात नहीं, हम आपकी आईडी को आपके सामने लॉगिन कर देंगे, ऐसा करने में। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो लैब यूजर 17 की आईडी जो है, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मैंने इनकी लिस्ट क्रिएट की है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि देखता हूँ इस आईडी के अंदर हमारे पास किस किस को। दरख्शां के पास लैब यूजर 15 वाली है। अच्छा, ये तो हमने एक्टिवेट कर दी है। रेहान लैब 1, ठीक है। और निर्मा, अच्छा निर्मा है यहाँ पे हमारे साथ, वो नहीं है मौजूद, है ना? सो अनुषे, और इनके पास लैब 7 है, साद और सुमेरा, और एक और भी है, इनके पास लैब 9 है। तो कोई सी भी आईडी हम रैंडमली जो है वो पिक कर लेते हैं, ठीक है। लैब 1 कर दें हम इसको, या लैब 11 को, ठीक है। फरीहा और मिस कुलसुम जो हैं, इनकी आईडीज हम एक्टिवेट करते हैं इनके सामने, सही है। मेरी आईडी पे लॉगिन करें। काशिफ, अच्छा, सही। मैं देखता हूँ एक सेकंड दोबारा से, अगर हमने यूज ना कर दे। लैब 17 जरीर टू अल्वीना को मिली है, सही है। सही, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आइसक्रीम वाला जा रहा है बाहर यार। अच्छा, अच्छा, आप लोगों ने अपने ग्रुप मेंबर्स, आपको पता है कि कौन कौन है? आप लोगों को कुछ आइडिया है उसका? ओके, 17 और हमारे पास है 18, ठीक है। मिस, हम 18 वाली को एक्टिवेट कर लेते हैं। काशिफ अली को, और इनके साथ जो और ग्रुप मेंबर्स ऐड होंगे तो ये आईडी उनकी हो जाएगी। तो हम यहाँ से पहले से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके सामने यहाँ पे मैं गूगल खोल लेता हूँ, ठीक है। शेयर माई स्क्रीन हियर एंड लेट्स सी। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी। अच्छा, साइन इन को पायलट स्टूडियो, ठीक है। और साइन अप और कोपायलट स्टूडियो ट्रायल, कोपायलट स्टूडियो कस्टमाइज और कोपायलट, ठीक है। देखते हैं। इंटरनेट का मसला अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा सेट हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों में नहीं हुआ। साइन इन कर देते हैं।
मैं एक्स्ट्रा ऐप्स यहाँ पे बंद कर देता हूँ, जैसे ये वाला है, ठीक है। ये लोड हो रहा है अभी फिलहाल, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। तब तक आप लोग के कोई भी सवाल हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं, आप लोग के ग्रुप मेंबर्स अगर आपको पता है कौन कौन है या कौन नहीं है, आप बताएं मुझे। माइन इज लैब यूजर 21। लैब यूजर 21 कैसे, हाउ? ग्रुप मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, वालेकुम सलाम जरीर भाई, कैसे हैं आप? मेरे लिए एक आइसक्रीम ले श्योर श्योर। अरे भाई ये तो घूमे जा रहा है। हाँ अब हो सकता है लॉगिन हो जाए। जस्ट वेट अ सेकंड, ओके। यहाँ पे जब तक वो ब्लू लोडिंग की स्क्रीन नहीं आएगी, हमें यकीन नहीं होगा कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिस यहाँ पे तो नहीं हो रहा। आप अगर कर सकते हैं अपनी अपने हाथ से, शेयर द आईडी विद यू। अच्छा, मैं आप ट्राई करें, मैं 2 मिनट्स में शेयर करती हाँ ओके, मैं दोबारा से कर लेता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो में आके, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ को पायलट स्टूडियो, ओके। को पायलट स्टूडियो, काफी सारे आ गए। को पायलट साइन इन, को पायलट स्टूडियो एंड हियर साइन अप आ रहा है, साइन अप तो करना नहीं है हमें। ओके, साइन इन करना है, देख लेते हैं। और कुछ यहाँ पे गेट एक्सेस टू को पायलट स्टूडियो, यही से करना है। ये एक जगह है हमारे पास, Copilot Studio customize और create your copilots here। तो साइन इन करना है, साइन इन टू Copilot Studio, और ये आ नहीं रहा, क्या करें भाई। I hope it loads। Microsoft Copilot Studio, try demo, try free, देखते हैं कैसे भी लॉग इन हो जाए। ये रहा, शुक्र है आ गया। साइन इन कर लेते हैं। सबको दिख रहा है ना? आप लोग अपने अपने अकाउंट से कर सकते हैं जिन लोगों को ईमेल आ चुकी है, ठीक है। और ऐसा है कि एक दूसरे के को पायलट डिलीट नहीं करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि एक बंदा को पायलट क्रिएट करेगा, उसका वाला भी सेम आपके ही अकाउंट पे शो होगा, क्योंकि एक अकाउंट यूज कर रहे हैं, आपका एक ग्रुप है, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। लोडिंग भी तो हो गई भाई। ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेट कनेक्शन अभी तक सही नहीं हुआ। फोन्स पे तो चल रहा है, वैसे वीपीएन लगाया हुआ है अभी तक। हाँ, वही चल रहा है। अच्छा, इंटरनेट इशू सभी के पास ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं यार, सिर्फ मेरे पास ऐसा है? क्योंकि ये तो काफी तेज इंटरनेट है, काम कर रहा है सही से। हो गया, शुक्र है आ गया।
अच्छा जी, तो ये मेरे पास मेरे कोपायलट स्टूडियो के अंदर लॉगिन हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं साइन आउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट से लॉग आउट करना है मुझे, साइन आउट करना है, तो मुझे लैब 19 मेरा जो अकाउंट है इससे करना है मुझे। यू हैव साइंड आउट ऑफ योर अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब जब आप वहां पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये वाला पेज आएगा। लाइक मैं तो साइन इन था, इस वजह से मेरे पास डायरेक्ट साइन इन हो गया, लेकिन आपके पास जो है बिल्कुल फ्रेश साइन इन टू योर अकाउंट वाला आएगा। सो अब इसके अंदर में जो है जो न्यू आईडी उठाई है, इसी को मैं लॉग इन करूंगा। ठीक है, ऐड अनदर अकाउंट, सही है, यूज अनदर अकाउंट। और यहाँ पे आप देखें क्या कह रहा है कि अपना ईमेल वो पेस्ट करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लैब यूजर 18 वाली आईडी डाल दी है। ठीक है, और ये आईडी जो है मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, और इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड छुपाना है मुझे थोड़ा सा, काइंडली गिव मी अ सेकंड। ओके, यहाँ पे मैं शेयरिंग जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड आप सबके पास आ चुका है। सो आप सबको पता होगा अपना पासवर्ड आपके ईमेल्स में। तो यहाँ पे लिखना है मुझे पासवर्ड, सही। अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आई होप दोबारा से शो हो रही है। यस सर, शो हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे साइन इन क्लिक कर देता हूँ, तो साइन इन अब मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे अपने पास सेव कर लूँ कि नहीं, चलें, देख लें। नहीं करता सेव, सही है। फिर काशिफ काशिफ भाई बोलेंगे मेरा अकाउंट यूज करना। ये देखें आपके सामने जो है बिल्कुल फ्रेश अकाउंट जो है ना इस तरह से आएगा। उसके अंदर लोकेशन जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की बाय डिफॉल्ट है, सही है, तो इसको यही पे रहने दें और स्टार्ट फ्री ट्रायल। अब ये जब ट्रायल शुरू होगा ना, फिर ये 30 डेज तक चलेगा, और इस 30 डेज में आप जितनी लर्निंग, जितने को पायलट्स बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। सो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, स्टार्ट फ्री ट्रायल, और मेरे पास एक फ्रेश माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो का एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, सो आप लोग भी जाके अभी इसको कर सकते हैं, ट्राई करें सब लोग, इंशाल्लाह सबका हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन अपने सिस्टम्स पर मौजूद है इस टाइम पे, मुझे बताएं जरा। सो हम लोग आ चुके हैं इस अकाउंट के अंदर, एंड दिस इज इट। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे अभी अपनी क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अपने ग्रुप मेंबर्स जो है उनको अपने साथ जो है कोऑपरेट करने दें। ठीक है, ताकि वो आप लोगों के साथ कोऑपरेशन करें और आइडियाज शेयर करें, एक दूसरे के आइडियाज को बुरा भला ना कहें बिल्कुल भी। ठीक है, अप्रिशिएट करें एक दूसरे को, और उसकी पॉसिबिलिटीज भी चेक करें। सही, आई एम ऑन लैपटॉप। ओके, फातिमा आप ऐसा करें कि लॉग इन करें। ठीक है, और हमें बताएं कि लॉग इन हुआ कि नहीं। सो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो की यहाँ पे मैं लिंक आपको इसकी दे देता हूँ, आप यहाँ से इसको लॉग इन करें। ठीक है, तो हियर इज द लिंक, इसमें साइन इन करें साइड पे। ठीक है, लिंक मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। इसमें किसी का कोई सवाल वगैरह है तो बता दें हमें। ठीक है, सो हम आपकी हेल्प कर देंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, किसी भी वेबसाइट से कोई भी लिंक कॉपी करनी है ना, लाइक आपको कोई एक्सटर्नल वेबसाइट देनी है ना, तो याद रखें कि उस वेबसाइट की लिंक ना आपके पास जो 2 लेवल डीप ना हो, लाइक 2 लेवल डीप से ज्यादा वो ना हो, सही है। तो फिर मसला होगा। यहाँ पे जब देखिए एक स्लैश लगा हुआ है, सही है, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा स्लैश लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर तीसरा स्लैश लगा हुआ है, मतलब ये 3 लेवल डीप है। तो इस को पायलट को मसला होगा इस वेबसाइट को फेच करने में, सही, इसका डेटा फेच करने में, तो काफी फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा उसके अंदर क्वेरी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। क्वेरी स्ट्रिंग से मतलब लिंक के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। सो ख्याल रखना है कि सिर्फ इतना ही लिंक हो जितना मेन वेबसाइट का होता है, www.microsoftcopilot.com, यानी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे देखें HTTPS। ठीक है, क्या है, copilotstudio.microsoft.com, इतना ही लिंक चाहिए, सही है, जो मेन लिंक होता है। सो ये आप लोगों ने याद रखना है, जब भी नॉलेज सोर्स में ऐड करना है ना इसके नॉलेज, तो वेबसाइट की लिंक इस तरीके से देनी है।
सही। अच्छा, एनी क्वेश्चंस इफ यू गाइस हैव, यार किसी का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, अभी टाइम है, फिर बाद में आप लोग जो हैं काफी सवाल पूछते हैं, सो हम बिजी होते हैं उस टाइम पे मोस्टली। अच्छा, आप लोगों का माइक अगर अनम्यूट होना है तो मैं कर सकता हूँ आई गेस, नहीं तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मिस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। टैगवर्स आ गया वापस आपकी आईडीज लेकर, तो होपफुली आप सबको ईमेल्स पे मिल चुकी होंगी। अगर किसी को नहीं मिलती तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, और बनाइए अच्छे अच्छे को पायलट्स। हम टीम जो है वो बैठी हुई है आपके आइडियाज सुनने के लिए, और बहुत सवाल आते हैं पर्सनल में, जैसे शाहाब साहब कह रहे हैं, तो प्लीज अभी सवाल कीजिए हमसे। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरी टीम बैठी हुई है आपके सवाल लेने के लिए। हाँ भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार ये एक महीना अगर खत्म हो जाता है, मेरा पूरा हो गया टाइम, उसके बाद जो को पायलट्स बनाए हैं वो डिलीट हो जाएंगे या फिर गायब रहेंगे, ये बताएं। ये जो को पायलट हैं वो आपके गायब हो जाएंगे, आपको उनको एक्सपोर्ट करना होगा वक्त से पहले। नहीं, ये को पायलट्स आपके डिलीट हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। होगा ये कि अगर हमारे पास आपके पास जैसे अभी फ्री ट्रायल्स हैं, ठीक है। अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पूरी लाइसेंसेस परचेज करते हैं, तो आप अपनी इस ट्रायल एनवायरनमेंट्स को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या डेवलपर एनवायरनमेंट्स। तो फिर आपके पास एक चांस होगा कि जो आपके ऑलरेडी क्रिएटेड को पायलट्स हैं यहाँ पर, वो फिर आप रीचेबल होंगे, यू कैन यूज देम। Otherwise, they all will be deleted after the trial ends. अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? If you want to add any Word document, is it must be in English language? I guess not necessary. ट्राई करके देखिएगा वैसे। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी आ रही है। इफ वी वांट टू ऐड एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, अच्छा वर्ड डॉक्यूमेंट जब आप ऐड करेंगे ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं जो रीडेबल हो, सही है। मिसाल के तौर पे पीडीएफ ऐड करेंगे तो पीडीएफ इज अ फॉर्म ऑफ लाइक इमेज, सही है। तो अगर वो रीडेबल नहीं होता हमारे पास ज्यादातर, या आप इमेज ऐड करेंगे तो वो सपोर्टेड नहीं होता, या वीडियो ऐड करेंगे, सो को पायलट को ऐसा रीडेबल टेक्स्ट चाहिए होता है जिसको वो क्या करेगा, ऑब्जर्व कर सके। अच्छा, सो इंग्लिश में अगर हो तो अच्छा है, क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज इनकी इंग्लिश ही होती है हमारे पास। बाकी तो कोपायलट आई थिंक स्मार्ट है, वो रीड कर सकता है आई गेस, ट्राई कर लेते हैं। नहीं, आप एक ये CR का क्वेश्चन है कि सर एक टाइम में एक ही को पायलट क्रिएट कर सकते हैं? मल्टीपल, बहुत सारे, आप जितने आप पब्लिश चाहें। ना करें, यू कैन मैं स्टार्ट क्रिएटिंग। आप पब्लिश ना करें और यू कैन सेव देम। अच्छा साहब, हम इसमें ये भी बताते चले कि हम लोगों ने एक आईडी 3 लोगों को दी है, तो उसमें आप लोग सब ये भी कर सकते हैं कि टीम्स में भी काम कर सकते हैं हाँ, और इंडिविजुअली भी अपने को पायलट्स बना सकते हैं। तो टेकवर्स ये चाहेगा कि आप लोग जो है वो टीम में काम करें और कोई ऐसा को पायलट बनाकर शो करें जो कि आप तीनों की जो एफर्ट्स हैं उसमें लगी हों, क्योंकि जब यस, तीन आइडियाज मिलेंगे तो वो ज्यादा क्रिएटिव होंगे। जब मैम अबीरा और शाहाब ने शुरू किया था, तो हम लोगों ने भी तीनों ने साथ ही प्रैक्टिस की थी, साथ ही मिलकर काम किया था, तो चीजें बहुत अच्छे से सामने आई थी। तो और हम चाहेंगे कि आप एक प्रोजेक्ट एज अ साइलोस हमें शो करवाएं और एक एज अ टीम करवाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। तो अपने आइडियाज भी आप एट द एंड ऑफ द क्लास शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या सोचा है को पायलट्स के हवाले से। कोई आइडिया है आपके बारे में, या आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हमारी टीम से पूछिए। बहुत देखें, सारे सवालात होते हैं पर्सनल में, प्लीज इधर हमसे सवाल कीजिए ताकि हम जवाब दें आपको सब चीजों के।
आप लोगों को याद होगा मैंने टाइपस्क्रिप्ट क्विज का एक को पायलट बनाया था, वो मेरा पहला को पायलट था असल में। सही है, सबसे पहले मैंने वही को पायलट क्रिएट किया था, उस टाइम पे मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। सो आप लोगों की उस को पायलट को जब मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, उससे भी इतनी ज्यादा हेल्प हुई बच्चों की, उन लोगों ने काफी ज्यादा अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह की, तो आपको याद होगा। सो अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिक वेबसाइट, यू कैन ऐड रिपोजिटरीज टू इट। सही है, गिटहब की रिपोजिटरीज भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, तो काफी कुछ उसके अंदर हो सकता है। बहुत वास्ट है भाई ये चीज, इसके अंदर आप एक्शंस भी कर सकते हैं, लाइक आपके लिए कोई टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकता है ये। बस इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास। और आप लोगों को एक कॉशन के साथ ये चीजें बनानी होंगी। जैसे जरीर भाई है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसा को पायलट बनाना चाहता हूँ कि जिसको लोग बताएं कि डायग्नोज, लाइक मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे यही सिम्टम्स है, मुझे क्या बीमारी हो सकती है, और उसके रिलेटेड मुझे कोई मेडिसिन रिकमेंड करे। सो ये चीज तो काफी हेल्पफुल है, बट दिस थिंग नीड एक्सट्रीम फाइन ट्यूनिंग, और बहुत ज्यादा कॉशियस रहकर बनाना पड़ेगा ये। बिकॉज आपको जो है एआई वैसे भी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे लिए भी। सही है, जो हम लोग अगर उससे पूछे तो वो उसमें हमारी हेल्प नहीं करता। सही, तो अगर आप उससे कोई मेडिसिन बनवाना चाहें तो वो आपकी हेल्प उस टाइम पे नहीं करेगा, बिकॉज ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। आप किसी की यानी लाइव लाइन पे रख रहे हैं ना, तो उस चीज़ों, उस मामलात में हमारे पास ये हमारी हेल्प नहीं कर सकते, तो कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास। बाकी तो आइडियाज़ वगैरह आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, मैंने देखा। उसके अलावा जरीर भाई ने मुझे कहा था कि रेड लाइन बसेस कराची में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनकी टाइमिंग वगैरह लोगों को बता सकते हैं कि रेड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, उनके राउट्स क्या हैं, ये वो। सो ये पॉसिबल है, बट जस्ट इन वन केस, अगर हमारे पास रेड लाइन वालों की एपीआई मौजूद है। अगर रेड लाइन वालों ने कोई ऐसा एपीआई बनाया हो कि उनका पूरा डेटा उसमें मौजूद हो कि किस टाइम पे उनकी कौन सी बस कौन से राउट से जाती है, कौन से राउट से आती है, सो वो एपीआई हम को पायलट को दे सकते हैं। सही, या कस्टम कनेक्टर बना के, सो उससे वो को पायलट जो है नॉलेज गेट करके और आपको आंसर कर सकता है, यूजर को हेल्प कर सकता है। अच्छा, आप लोगों का अगर कोई सवाल वगैरह है तो काइंडली बताएं, ताकि हम लोग जो है उसके आंसर करें। एनी पॉसिबिलिटीज यू लाइक। कस्टम जीपीटी और को पायलट में क्या डिफरेंस है, और को पायलट में ग्राफिक्स में इमेजेस या वीडियोस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करता है? हाँ, ये मैं अभी थोड़ी देर में मेंशन करने वाला था। कस्टम जीपीटी के अंदर आपके पास हो सकता है, उसके अंदर ये अवेलेबल है आपके पास। वीडियो जनरेशन तो खैर मैंने नहीं देखी अभी तक, लेकिन हाँ, इमेज जनरेशन हमारे पास कस्टम जीपीटी के अंदर है और को पायलट के अंदर नहीं है फिलहाल के लिए। कस्टम को पायलट से होता है। बाकी तो दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बहुत सारे फील्ड्स के अंदर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लाइक काम करते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो हमारे पास इसके पीछे बेस मॉडल लगा हुआ है ना, जो को पायलट स्टूडियो है, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज ओपन एआई की ही यूज करता है। तो जो कस्टम को पायलट है वो ओपन एआई ने डायरेक्ट आपको रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो कस्टम को पायलट है, सही, वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, और वो पीछे बैक में सर्विसेज ओपन एआई की ही यूज करते हैं। तो अगर आप लोग को पता हो तो ये इसी तरह से है। एनी मोर क्वेश्चंस? अगर माइक आप लोग अनम्यूट करवाना चाहते हैं so I guess। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, वालेकुम सलाम का शुक्र। अच्छा सर, जो हम मतलब ये वाले को पायलट स्टडी करेंगे आज से, तो इसको अगर आप किसी टूल के ऊपर, जिस तरह एक्सएलआई ड्रा और इस तरह करके वो कुछ हैं, तो उसके ऊपर अगर आप डायग्राम बना के एंटिटीज और फिर उनका रिलेशन उस तरह से ज़रा अगर एक्सप्लेन कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। लाइक समझा नहीं, दोबारा बोले, थोड़ा और इलेबोरेट कर दें अपने क्वेश्चन को। जैसे सर एक मिनट मैं लिंक भेजता हूँ आपको। अ,
ये ये सर मैंने एक यूआरएल भेजी है, ये एक टूल है ऑनलाइन ही। तो इसमें आप जो है ना डायाग्राम बना के, जिस तरह एलएलएम का क्या काम है और वो एपीआई से किस तरह से इंटरफेस होता है, वो पायलट किस तरह से, तो वो मतलब अगर डायाग्राम या ड्राइंग से अगर आप समझा दें तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी हमें। अच्छा, लाइक आप चाहते हैं कि हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करा दें कि को पायलट काम कैसे करता है। जी सर, उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अच्छा, इसके हमारे पास चार्ट्स वैसे ऑलरेडी डॉक्स के अंदर तो इसके मौजूद हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो और इससे ये ज्यादा अच्छे हैं। जी बिल्कुल, और ये जो कोपायलट है ये बिल्कुल उसी तरह जैसे चैटबॉट्स हमारे एआई में वर्क कर रहे हैं कि किस तरह एलएलएम से उसमें बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, सब चीजें थ्रू आउट सेम चीज ही है। यहाँ आपको लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट में सारी डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगी कि किस तरह कहाँ से क्या चीज इंटीग्रेट करनी है। जी लेकिन इस तरह की डायग्राम्स भी शायद आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी, आप लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे तो। ये इसके बेनिफिट्स हैं, लाइक एक छोटी सी बेनिफिट वाली डायग्राम है, ठीक है। सही। इसके अलावा आप लोगों ने देखी भी होगी ये। अगर हम नेक्स्ट गेट स्टार्टेड विद एनवायरनमेंट्स करें, अच्छा एनवायरनमेंट्स नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सर्च में Copilot स्टूडियो। हम क्या कह सकते हैं इसको, वर्क फ्लो कैसे करता है ये, हाउ डू यहाँ ये Copilot वर्क, सॉरी Copilot स्टूडियो लिख पिक्टोरियल दिया। इमेज भी कह सकते हैं। हाँ, How पिक्टोरियल इमेजेस। Copilot work। और सब टैग ले लिया। हाँ बस अपना ख्याल रखना, बस वो कर। डिफरेंट एप्स के साथ Copilot इंटीग्रेट कर सकते हैं जब हम कोपायलट को, ये सारी वो डॉक्यूमेंटेशंस आ गई हैं। आप सर उस पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे। गूगल पे सर्च कर सकते हैं इमेजेस इस तरह के। हाँ, how does Copilot work, कस्टम Copilot लिखिएगा। Conversation team bot designed to harness the powerful capabilities of large language models seamless interaction। सही, इमेजेस में आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 365 का आर्किटेक्चर है हमारे पास। अच्छा ये वाला है, अगर शो कर दें, एनीवे 365 वैसे ही काम करता है जैसे ये दूसरे वाले करते हैं। हो गया। अच्छा, अच्छा इसको इसमें देखो। क्या है, हाँ कि ये तो माइक्रोसॉफ्ट जो कोपायलट है, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट 365, उसकी सारी वर्किंग है कि किस तरह से आप जो है सब चीजें ऐड कर सकते हैं उसमें, किस तरह तो से ये वर्किंग कर रहा है। यूजर प्रॉम्प्ट है हमारे पास, ठीक है। यूजर जी प्रॉम्प्ट के बाद क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ है, और फिर क्या है हमारे पास, ग्राउंडिंग है, योर कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट, ईमेल्स, फाइल, मीटिंग, चैट्स, कैलेंडर एंड कॉन्टेक्ट्स, तो सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है ये, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एजोर एआई पे, जिस जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जनरेटिव एआई से भी ये क्या कर सकता है, आंसर जनरेट करता है। तो एक फ्री अवेलेबल डेटा होता है, आपकी सारी ईमेल्स वगैरह, फाइल्स, चैट्स वगैरह, कैलेंडर जो है। फिर इसके पीछे जो बेस मॉडल हमारे पास है ना, मैंने बताया था वो क्या है, ओपन एआई का लगा हुआ है, तो एजोर एआई ये सारे उसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, prompts, responses and data access through Microsoft Graph aren't used to train foundational models। अच्छा, instances is maintained by Microsoft, OpenAI has no access to the data or the model, ठीक है। 365 boundaries, responses plus app command, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। नीचे रीडिंग भी है, user prompts from Microsoft 365 apps are sent to Copilot। Copilot accesses graphs and semantic index for pre-processing। Copilot sends modified prompts to large language model, ठीक है। अच्छा, एक काम आपने देखा होगा, जब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट क्या करता है, और भी ज्यादा रिफाइन करता है अपने लिए। अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आ जाऊँ, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं करूँ कि हाउ टू राइट एन ईमेल, सही,
ऐसे ही मैंने इसको दे दिया, सही है। अच्छा, अब जब मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया ना, तो ये मेरा प्रॉम्प्ट जो है ये खुद से अपने अल्फाज में क्या करेगा, यहाँ पे अपने पास रिफाइन करेगा। सो इफ आई वांट टू गिव इट दिस प्रॉम्प्ट, अच्छा थोड़ा सा ये क्या हो गया, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज पे। बैड गेटवे, ओके कोई बात नहीं, सब कुछ बंद हुआ पड़ा है भाई, क्या हो गया, टेम्पररी अनअवेलेबल, ओके चेक करते हैं, नहीं कर रहा काम, ओके एनीवे हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस से। यहाँ पे क्या करता है, कोपायलट रिसीव्स एलएलएम रिस्पांस, ठीक है, कोपायलट को फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल का रिस्पांस मिलता है, ठीक है, और फिर कोपायलट एक्सेसेस ग्राफ्स एंड सेमेंटिक इंडेक्स फॉर प्रोसेसिंग, वही वाली बात हो गई ये ऊपर वाली, एंड कोपायलट सेंड्स द रिस्पांसेस एंड ऐप कमांड बैक टू माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स। सो इसी तरीके से कस्टम कोपायलट जो है वो हमारे पास काम भी करता है, सेम टू सेम हमारे पास होता है। बाकी अगर आपको ये रीड करना है तो इसके अंदर आप रीडिंग कर सकते हैं इसको, सही हो गया सही, ठीक हो सकता सर जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वालेकुम सलाम, फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, सर ये मेरा सेम इंटरफेस आ गया है उसका, जैसे आपने ऑन किया है, लेकिन उसके सामने एक प्रॉम्प्ट की तरह आ रहा है। दिखाएं हमें, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। सर कैसे स्क्रीन शेयर का शेयर स्क्रीन का ऑप्शन तो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे शेयर स्क्रीन है तो इस पे क्लिक कर दें। दोबारा से बोलिएगा सही है, फातिमा, पर जूम पर। हाँ हाँ हाँ, जूम में, ओके सर। अच्छा मिस फरीहा भी आ चुकी हैं यहाँ पे, वालेकुम सलाम। शेयर है सो सर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। जी जी जी, वी कैन सी। अच्छा सही, आप यहाँ पे आ चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अच्छा, अब यहाँ पे आप कोपायलट की क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर ये यहाँ प्रॉम्प्ट कैसे हटेगा, ये जो फ्रंट पर आ रहा है। ये नहीं हटेगा, ये यही पे रहता है। यहाँ पे आप साइड बार में देखिए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, अगर कोपायलट की क्रिएशन स्टार्ट करनी है आपको तो क्रिएट से कर सकते हैं, और नीचे आपके पास टेम्पलेट्स है, अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप। अच्छा, यहाँ एक सवाल आया हुआ है मारिया हुसैन का। वो ये कह रही हैं कि कोपायलट में भी एजेंटिक एआई का फीचर मौजूद है टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। तो और मारिया, जी, टास्क को ऑटोमेट करने के लिए आपके पास बिल्कुल मौजूद है। बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ कुछ, गौर से सुनिए सबने। फातिमा, आपकी लॉगिन हो गया है? जी मैम हो गया है काइंडली आप मेरा। स्टॉप शेयरिंग कीजिए ताकि यहाँ से स्क्रीन शेयर हो सके। मैम कैसे होगा ये स्टॉप? ओके ओके, रेड बटन से। यही सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मिस हो रहा है। जी जी, अबीरा अबीरा हो रही है आपकी अच्छा, स्क्रीन शेयर। अभी आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि जो आप लोगों के साथ आईडीज और पासवर्ड शेयर किए गए हैं वो पावर प्लेटफॉर्म्स के सभी ऐप्स के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। पावर प्लेटफॉर्म्स में क्या है कि 5 ऐप्स हैं, 5 स्टूडियोज हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हैं। एक है मेन माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, जो प्रीवियसली पावर वर्चुअल एजेंट्स के नाम से जाना जाता था, और अब इसका नाम हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, जहां हम अपने कस्टम कोपायलट्स को क्रिएट करते हैं। इन्हीं आईडीज और पासवर्ड से जिनसे हमने यहाँ फ्री ट्रायल स्टार्ट किया है, हम क्या करेंगे, हम पावर बीआई, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट और पावर पेजेस में भी जाकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें इन्हीं ऐप्स के अकॉर्डिंगली ट्रायल्स अवेलेबल होंगे। किसी ऐप में 2 मंथ्स का ट्रायल है, किसी ऐप में 3 मंथ्स का ट्रायल है, ठीक है।
पावर बीआई में हम बिजनेस एनालिटिक्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उसको अपने कोपायलट के साथ एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पावर एप्स में हम जिस जिस तरीके से कोपायलट स्टूडियो में प्रॉम्प्टिंग करके कहते हैं कि हमें इस तरह का कोपायलट बना के दे दो, हम पावर एप्स, पावर ऑटोमेट और पावर पेजेस, इन तीनों जगह पे कोपायलट को हम बता सकते हैं कि हमें इस तरह की ऐप बना दो, इस तरह का एक वर्कफ्लो बना दो, या इस तरह की एक वेबसाइट बना दो। तो पावर एप्स में हम ऐप डेवलप कर सकते हैं और पावर ऑटोमेट में हम ऑटोमेशन वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह पावर पेजेस में हम एक्सटर्नल फेसिंग जो वेबसाइट्स होती हैं वो क्रिएट कर सकते हैं विद इन मिनट्स। ठीक है, जिस तरह हम कोपायलट विद इन 5 to 10 मिनट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह से ये सारी चीजें भी एप्स एंड वर्क फ्लोज एंड वेबसाइट्स कैन बी क्रिएटेड विद इन मिनट्स। अब क्या चीज़ है, आप लोगों को जो वेबसाइट जो आईडीज एंड पासवर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, उससे जब आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे लॉगिन होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रायल पीरियड मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब हम चाहते हैं कि हमारा कोपायलट जो है वो स्मार्ट हो और उसमें एक्शंस हो, तो हमें वर्क फ्लोज क्रिएट करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, पावर ऑटोमेट में लॉगिन करेंगे और जाकर वहां पर वर्क फ्लोज क्रिएट करेंगे। ये सब चीजें आप लोगों को इस वक्त इसलिए बताई जा रही हैं इन द एंड कि अब जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट को learn.microsoft पे एक्सप्लोर कर रहे होंगे, वहाँ प्लेंटी ऑफ जो है डॉक्यूमेंटेशंस हैं अबाउट पावर ऑटोमेट एप्स। आगे जब आप पढ़ते जाएंगे ना, खुद ही सबका आपको आता जाएगा कि अब आप पावर ऑटोमेट में जाके जो है वर्क फ्लो क्रिएट करें, या फिर पावर बीआई से एनालिटिक्स को आप जो है ले सकते हैं, या फिर आपका डेटा वर्स के अंदर अगर कोई भी डेटा पड़ा है तो वो आप कोपायलट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेटा कनेक्टर है कोई, उसको यूज करते हुए इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अब आपको आएंगी आगे की डॉक्यूमेंटेशंस में नजर। तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और आपकी यही आईडीज और यही पासवर्ड्स आपके इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम आएंगे। ये पिक्चर मैं स्पेसिफिकली ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि आपको इन प्लेटफॉर्म्स के नेम्स ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और इनके साथ कोपायलट स्टूडियो को अपने कस्टम कोपायलट्स को इंटीग्रेट करने में इशू ना हो। ठीक है, किसी को यहाँ पर इस चीज में कोई इशू है? कोपायलट को शेयर करने कैसे होगा? कोपायलट को अगर आप कोई डेवलपर हैं, ठीक है, और आपकी वेबसाइट में आप एम्बेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन है। और उस शेयरिंग के ऑप्शन से आपके पास एक आई फ्रेम का टैग आ जाएगा जो आप अपनी HTML की फाइल में सेट कर सकते हैं और इस तरह आपकी वेबसाइट में कोपायलट एम्बेड हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आप कोई ऐप डेवलपर हैं या आप किसी से ऐप डेवलप करवा रहे हैं तो आप ऐप डेवलपर को वो शेयरिंग कोड दे सकते हैं, वो अभी हम सर शाहब आपको शेयर कराएंगे। ठीक है, और उसके अलावा कोपायलट को शेयर कैसे किया जाए, अगर आप इसको डेवलपर इन्वायरमेंट में बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो भी आपका क्लाइंट है, आप चाहें कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि वो अपनी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से इसको डिप्लॉय करे, तो आप उसकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से डिप्लॉय करवाएंगे। उसके लिए आपको सॉल्यूशंस यूज करने होंगे। ये सारी चीजें अभी डॉक्यूमेंटेशंस में आएंगी आपके पास कि प्रोसेस कैसे सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं और सॉल्यूशंस के थ्रू हमें कोपायलट्स को बिटवीन इन्वायरमेंट्स हम जो है वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है मिस फरियाल, ये आपके लिए है। क्या हम ज़ैपियर से वर्कफ्लो बना सकते हैं? हाँ जी, ज़ैपियर से हमने जो है उस पे जीपीटी पे तो बनाया था फ्लो, मगर मेरा ख्याल है कि हम इस पे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी मतलब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना इसके अंदर। तो इज इट पॉसिबल? आई थिंक सो। बट ये कि हम लोग जो है वो सर यासिर से पूछ कर इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हम ऑलरेडी जो है पीआईसी के स्टूडेंट जो है वो जीपीटी पे तो इसको बना चुके हैं, तो होपफुली कि इस पे भी बना सकते हैं। If we are फरिया, creating a website, will it last after 1 month trial? नहीं, मैं इनका क्वेश्चन आई गेस, अगर फरिया है हमारे साथ, जी जी है, शी इज देयर। फरिया का माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी फरिया, आपका माइक अनम्यूट हो गया, आप क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी जी, आपका क्वेश्चन।
मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि ये ऐप्स हम यूज़ करते हुए वेबसाइट्स को और मुख्तलिफ ऐप्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, कि फिर क्या ये हम जब फ्री ट्रायल हमारा ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो फिर क्या उसके बाद ये रहेंगी वेबसाइट्स हमारी, ऐप्स जो भी हमने क्रिएट किया होगा, या वो भी चला जाएगा सब? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फ्री ट्रायल है जो जस्ट फॉर आवर लर्निंग बनाया गया है, जस्ट फॉर अस, मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये सारी एप्स और इनके ट्रायल्स एंड होंगे तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी वहाँ से, अच्छा, ठीक है। और ये वन ठीक है। मंथ के बाद, जब 1 मंथ के बाद आप खड़ी होंगे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो या इन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ऊपर पॉपअप आ रहा होगा कि यू कैन एक्सटेंड योर ट्रायल फॉर 1 more month। तो अगर आप उसको एक्सटेंड ट्रायल के बटन को क्लिक करेंगे तो वो 1 more month तो नहीं, 15 days का एक्सटेंडिंग मिली थी एक्सटेंशन हमें। तो 15 days अच्छा। मोर यू कैन एक्सटेंड इट एंड यू कैन लर्न इट। अभी बताने का मकसद बार बार यही है कि ये जो रिसोर्सेज आपको learn.microsoft पे अवेलेबल हैं, ये तो बाद तक अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ट्रायल के लिए गोल्डन चांस क्या है, यही 1 month या 15 days और, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसी टाइम में मेक मोस्ट ऑफ इट। जितने आप को पायलट्स क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आगे जाके आपको वर्क फ्लोज क्रिएट करके अपने को पायलट के साथ अटैच करने के मेरा को पायलट स्मार्ट बने और वो ये वर्क भी करे, तो वो हम्म। एक्शन भी करे, तो वो हम्म। आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये जो आपने कहा है कि हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, तो अगर हम अभी ना करें, आफ्टर 10 डेज में करती हूँ या 15 डेज करती हूँ, तो भी मेरे पास 1 मंथ का ही ट्रायल होगा, या मेरे 15 डेज जा चुके होंगे? आपने कोपायलट स्टूडियो में लॉग इन नहीं किया, अभी ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं नहीं किया? किया ना, मैं करना चाहती हूँ आफ्टर 10-15 डेज, बिकॉज कुछ पर्सनल रीजंस हैं, इस वजह से कुछ ठीक है। गेस्ट्स वगैरह आ रहे अच्छा, हैं तो बाहर से, दैट्स ये वाई। इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊं कि ये आईडीज जो क्रिएट हुई हुई हैं, ये जून से क्रिएट की गई हैं, जून में क्रिएट की गई थी फॉर स्टूडेंट्स। अब क्या है कि एज पर माय नॉलेज कि ये जो आईडी आप क्रिएट करें और उसको यूज करना चाहें तो आपको मिनिमम भी 6 months में शायद यूज कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो हाँ, डिसेबल हो जाती हैं, है इट्स ना। ऑल अबाउट 15 डेज में भी। नहीं फरिया, इसमें ये चीज है कि जब से आप स्टार्ट करेंगी ना उसी वक्त से हाँ, आपका टाइम शुरू हो तो जाएगा। आप बस ये है ना? आप कि हाँ, बट ये कि कर आप लीजिएगा इस एक्चुअली ईयर जल्दी। के विद इन मंथ्स कर लीजिएगा। मगर ऐसा नहीं हाँ, होगा कि हमने आपको आज दी और आपने लॉग इन नहीं किया। जब आप लॉग इन नहीं, करेंगी एक्चुअली ना, जब से कल आपका डे सुबह स्टार्ट होगा। मेरी सिस्टर आ रही है ओमान से, तो फिर वो 10-15-20 दिन यहाँ जो होंगी, तो बस यही टाइम लगेगा, हाँ उसके बाद इंशाल्लाह आई इनिशिएट इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, एक और इंशाल्लाह। बात भी है वैसे, सॉरी टू से, बट आपके साथ ग्रुप में 2 मेंबर्स और भी हैं, तो उनके लिए इनिशियलाइज हो चुकी होगी ऑलरेडी ये। मोस्ट हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है। पॉइंट। अच्छा, अच्छा, चलें फिर, जो हाँ, किस्मत, क्या कर सकते हैं, लेट सही है। देम यूज मगर इट, शाहब, नो इसमें प्रॉब्लम। एक और चीज भी है, पर्सनल आईडीज के थ्रू हाँ, भी तो हुआ होता है ना, तो उसको हम देखकर बता सकते हैं उनको कि मे बी देयर इज अ चांस। हाँ, पर्सनल यस, आईडीज के थ्रू। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम मिस फरीहा, वी कैन जी, मैनेज। मिस फरिया, गेस्ट आप को जो हम है नहीं ओनली कर वन सकते मिनट ना आधा है कुछ। आपके घंटा पास निकाल लें फरिया। को पायलट का, रोज का आधा घंटा बस, तो हो जाएगा काम। हाँ, हाँ, एक्चुअली मैं सब कुछ आप खुद ही मैनेज कर रही होती हूँ, मैं किसी हेल्पर को नहीं रखती अपने पास, मैं खुद ही कर रही होती हूँ सब चीजें, तो दैट्स व्हाई इट विल ग्रेट। बी डिफिकल्ट टू मैनेज कि गेस्ट भी इट्स हों और वेरी फिर आप हार्ड। उनको हाँ टाइम ना दें, दैट्स व्हाई। ठीक है अच्छा, एक ठीक है। सजेशन है वैसे फरिया, अगर आप बेसिक को पायलट आज क्रिएट कर लेती है ना, तो फिर आपके पास इतने दिन तक गेस्ट तो होंगे, लेकिन आप छोटी मोटी कुछ चेंजेस या फिर आपको एक होता है ना, फर्स्ट टाइम क्रिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होती है, फिर आप यूज हो जाते हैं, तो आप आराम से क्रिएट कर सकती हैं। वो 10 मिनट्स, मुश्किल से 10 मिनट्स लग रहे हैं को पायलट को क्रिएट करने के लिए, तो आप हम्म। कितने ज्यादा वैरायटी ऑफ को पायलट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि उसको यूज ऐसे करना चाहिए कि उससे हम मोस्ट आउट ऑफ इट ले निकाल सके ना, अच्छे से टाइम देंगे, अच्छे से इसको करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। क्रिएटिव जी। होकर, तो फिर वैसे तो नॉलेज पड़ी भी है, ऐड किया और हो गया, नो प्रॉब्लम, तो सभी कर रहे हैं, सब कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, तो ये तो एक्चुअल मेरा पर्पस नहीं है, आप जानती हैं। जी। जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात करने वाला हूँ, बस राउंड अप करते हैं, ठीक है। सो बात यह है कि एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ मैं। को पायलट जब आप क्रिएट करें तो क्या होगा कि आपको क्यूरियोसिटी होगी, जैसे माशाल्लाह से आप लोगों में काफी है कि आप चाहें कि यार मैं चाहता हूँ कि एक को पायलट सर्टेन टास्क परफॉर्म करे। अब उसकी नॉलेज आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, लर्न माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इसके सारे वो मौजूद हैं। तो आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन। को पायलट्स को
कि यार इसके अंदर मैं एक्शंस कैसे परफॉर्म करा सकता हूँ इससे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन रीड करें, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करके अपने कोपायलट के अंदर इंटीग्रेट करते जाएं। सो एक कोपायलट पे अगर आप काम शुरू करेंगे और उसके साथ लॉयल रहेंगे, ठीक है, इसके बजाय कि आप जंप अराउंड करें। देखें कोपायलट तो बहुत सारे बन सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना बनाना चाहें, लेकिन बेस्ट अगर मैं बताऊं खुद से कि आप ज्यादा लर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, एक को पायलट जो आपको यकीन हो को इसको मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, उस पर वर्क शुरू करें और उसके अंदर धीरे धीरे वो करें, एडिशन करते जाएं, उसको फाइन ट्यून एग्जैक्टली करते हाँ जाएं, फाइन ट्यून हाँ करते जाएंगे, उसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड करते जाएंगे, तो आप उसकी नॉलेज के लिए सर्च करते रहेंगे, तो वो जाकर सर्च करके लाकर इसके अंदर फीड करते जाएंगे। ये ऐसा है जैसे चिड़िया जाती है हम्म अपने बच्चों के लिए हम्म खाना लाती है और उसको फीड करती है, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। सो वही वाली मिसाल हो जाएगी कि आप जाके नॉलेज जो उसको चाहिए होगी, सही है, जो आप उसके हम्म मुताबिक करना चाहते हैं, तो वो उसको हम्म, धीरे धीरे फीड करते रहें, उसको अपग्रेड करते रहें दिन ब दिन, और एंड में आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मौजूद होगा। सही। और इससे आप क्या कर हम्म। सकते हैं कि आपकी तो एक तो नॉलेज बढ़ेगी, एक तो आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनता जाएगा जिसको आप शेयर करके अपनी वो दिखा सकते हैं, लोगों को मार्केट में पावर दिखा सकते हैं कि यार मैंने एक चीज एग्जैक्टली अचीव कर हाँ ली है, क्रिएट कर ली है। हाँ एक चीज मगर पे फोकस करें हाँ उसके लिए शर्त ये है, मैं सबको यही बात कहना चाहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ें। ये जो पावर बीआई, पावर एप्स किस तरह उसके साथ मिलेंगे, ये सब चीजें जो आप कर सकते हैं इस आईडीज को यूज करते हुए, सिर्फ ये पढ़ने से आएगा। हम तीनों ने जब स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ कर किया था, एक्शंस किस तरह परफॉर्म होते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में है विद पिक्टोरियल इमेजेस। और जहाँ आप फंस रहे होंगे वहां वो आपको इमेजेस के थ्रू भी समझा रहे होंगे। तो चैलेंजेस को पढ़ें। जो उसका की टू सक्सेस है ना, वो ये है कि आप पढ़ें। नहीं समझ आ रहा, आप उसको को पायलट से पूछ लें कि भाई मुझे ये पैराग्राफ, ये लाइन नहीं समझ आ रही, मेक इट इजी फॉर मी। वो समझाएगा। खुद से जितना रीड कर सकते हैं करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। ये एक राज है। और सबसे अच्छी अच्छा बात, ये डॉक्यूमेंटेशंस फ्री हैं आपके पास, आप जब दिल चाहे इसको स्टार्ट करें और पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा मैं जी एक बोल। चीज आप लोगों से हेल्प मांगूंगी, मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता, तो मुझे बताइए कि अगर ये जो है ना सारा उसमें टेक्स्ट बेस्ड है ना, तो मैं ऑडियो फॉर्म में अगर इसको सुनना चाहूँ तो ऐसा हो सकता है ना? कैसे होता है ये मुझे नहीं पता। गूगल असिस्टेंट आई गेस कैन हेल्प। काम भी करते रहें और सुनते भी रहें, ऐसा हो जाए। मगर ये फंक्शनैलिटी है ना फरिया, तो मैं तो मतलब अगर ये नहीं वो कहूंगी करेक्ट कि आप वो लिसनिंग नहीं कर रही होंगी, आप वो हियरिंग कर रही होंगी। तो एग्जैक्टली हाँ इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इट्स बेटर कि आप एक ही दफा बैठे हैं उसको रीड कर लें, बिकॉज क्योंकि अगर आप इसमें वाइल डूइंग चोर्स कर रही होंगी ना हियरिंग, तो इट्स नॉट हम्म। पॉसिबल, बिकॉज इट्स मोर इट्स अ फंक्शनैलिटी, इज नॉट अ स्टोरी। अच्छा सो यू हैव टू चलो अप्लाई इट। ठीक है यस। ठीक है ठीक है। क्योंकि उन इमेजेस में पूरी पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह आपने कौन सा राइट पे बटन है उसको क्लिक करना है, फिर कौन सा ऐड का बटन क्लिक करना है। एक एक चीज बहुत बहुत डिटेल में आसान इन्होंने कर दिया बताई उन्होंने, हुई है। अच्छा बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा अच्छा, एक एक ठीक है। सवाल आया हुआ है, दो सवाल आए हैं कि मैम कस्टम जीपीटी और को पायलट में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव का तो खैर मुझे दोनों ही लगते हैं, मगर एक मजे की बात ये बता दूं कि जीपीटी जो है वो खरीद कर सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ी और ये आपको फ्री मिल रही है। तो क्यों ना पहले फ्री पे हाथ साफ किया जाए, उसके बाद हाँ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की तरफ ओवरऑल जाए। ओवरऑल जो बहुत सेम है। प्रोसेस है बिल्कुल सेम है कि किस तरह से प्रॉम्प्टिंग करनी है, किस तरह से नॉलेज सोर्सेज ऐड करनी है, टॉपिक्स क्रिएट करने हैं। बस थोड़ा सा और जो मॉडल वर्डिंग्स का पीछे डिफरेंट है। काम कर हाँ, रहा है, एलएलएम का जो मॉडल एआई का काम कर रहा है वो सेम ही है तकरीबन, तो इससे कोई वो, अगर मॉडल चेंज होता है तो उससे फर्क पड़ता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क है इसमें। जो बस ये कि थोड़े से उसकी जो सामने आपके पास चीजों की जो वो है प्रेजेंटेशन, वो थोड़ी डिफरेंट है। मगर मेरा ख्याल आप सबके लिए है कि जो कोपायलट की फ्री आईडीज मिली है, इस पे आप अपलोड जितना मैक्सिमम अपना इनपुट दे सकते हैं दीजिए। जब जीपीटी पे काम करेंगे तो आपको उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ेगी $20 की। तो ये बहुत बड़ा आप लोग के पास एडवांटेज आ रहा है टेकवर्स 51 की तरफ से कि आपको फ्री आईडीज मिल रही हैं, और जिसके थ्रू आप अपने फ्री को मतलब इजीली को पायलट बनाकर, फ्री को पायलट्स बनाकर आप इस पे अपनी जो मतलब एक्सपर्टीज को बेहतर कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर अच्छा कर कर उसको और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि थर्ड क्वार्टर में फर्दर आपके पास आपको जीपीटीज खरीदने होंगे, ये पीआईएसी की तरफ से या जीआईसी की तरफ से आपको रिकमेंड किया जाएगा। तो ये बहुत करेक्शन अच्छा और है ये कि इस ये चीज में एक पहले से ही पॉइंट कर मैं रहे हैं ऐड आप। करना चाहूंगी मैम
ये चीज़ इसलिए भी बहुत अच्छी है, आप कोपायलट स्टूडियो में जब क्रिएट करेंगे ना, एक जीपीटी ही के तो क्रिएट कर रहे हैं, उसका सिर्फ नाम ही तो कोपायलट है, हम जीपीटी ही क्रिएट कर रहे हैं। जो थ्रू आउट प्रोसेस है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि जब आप थर्ड क्वार्टर में जाएंगे और वहां पर अपने जीपीटीज क्रिएट करने होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे पूरी क्रिएशन प्रोसेस से, एग्जैक्टली। कि किस तरह से नॉलेजेस ऐड हो रही हैं, किस तरह से टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, किस तरह से आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, वर्क फ्लोज डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ना एक प्लेफुल एनवायरनमेंट हो जाती है ना, सैंड बॉक्स। सेम फिक्शन उस वक्त फंक्शनैलिटी आपके है। लिए बहुत अच्छा हाँ हो जाएगा। सेम एंड फंक्शनैलिटी एक है चीज तो एक और है, एक चीज और हाँ। है, जो हमारे पास जीपीटी है उसके अंदर बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की एप्स के लिए, सही है, हम्म। या इस तरह से एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिए। हमारे पास कोपायलट के अंदर इतना रिच सपोर्ट है इसके लिए कि आप इसको हम्म। अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड, ये तो हर कोई यूज करता है, ऐसा बंदा नहीं होगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड यूज नहीं करता होगा, ठीक है। सो इसके अंदर इंटीग्रेट हो सकता है, ये आउटलुक के साथ हो सकता है, ये आपकी ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, काफी ज्यादा चीजें उसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है। और पावर पेजेस के अंदर वेबसाइट बनाना इतना इजी है, लाइक आपने कभी वर्डप्रेस पे काम किया तो वर्डप्रेस से ज्यादा इजी है, तैयार टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात, असल में यहाँ पे कोपायलट जो है ना वो ज्यादा महंगा है जीपीटी से, ठीक है, तो अच्छा, एक एक वो भी है हमारे पास। इसके लिए मैं ऐड करना चाहूंगी सर, जी कोपायलट की सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली अगर हम डेवलपर हैं तो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। हमारे पास इस वक्त चांस यही है कि हम इस पे लर्निंग करें, हम इस पे पूरा पूरा हाथ साफ करें, उसके बाद पता है आपके पास क्या चांसेस होंगे, यू कैन फ्रीलांस योर सर्विसेज एट एनी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। उधर आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास जो आप जीपीटी कोपायलट क्रिएट कर रहे होंगे, आप कोई अपने किसी ऐप में एम्बेड करेगा, कोई जो है वो अपनी वेबसाइट में जो उनके कोई प्रोजेक्ट होंगे वहां करेंगे, तो आप लोगों के पास पता है क्या होगा, ट्रायल के बाद तो ये कोपायलट डिलीट हो जाएंगे, ये तो फंक्शनल रहेंगे ही नहीं। तो आप लोग पता है क्या कीजिएगा, एक वीडियो बना के रखिएगा इसकी जरूर, दिस विल हेल्प यू अलॉट, कि आप फिर वहां डिस्प्ले कर सकेंगे कि हम हमें ये काम आता है, वी कैन डू दिस। तो आपको फिर इस तरह से आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं। यहाँ सर आप लोगों को सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, मैम फरियाल? यस, बिल्कुल सही है बीरा, आपने ये बात बोली है। बस मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि टेकबस 51 की जो अपॉर्चुनिटी है इससे फायदा उठाइए भरपूर। ये जो फ्री आईडीज आपको मिले हैं, ये जो है हम सारा काम टेकबस की टीम कर चुकी है, तो इसलिए हमने सोचा है कि हम आगे भी आप सबको ये इससे मुस्तफीद करें। तो आगे आने वाले वक्तों में जीपीटीज को पायलट से सब बहुत अहमियत के आमिल है। तो इस पे ये जो मौका मिला है फ्री आईडी से, इसको जितना मैक्सिमम इससे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कीजिए, और इस पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, शेयर एंड कीजिए हम सबके साथ। जी, एक चीज है, लिटरली ये साइकोलॉजी है, लेकिन ये हमने नोटिस किया है कि अगर आप जाएं तो बाहर इस चीज का कोई जिक्र नहीं कर रहा, सही है, जीपीटीज एंड को पायलट्स का बिल्कुल नहीं जिक्र है ही नहीं। क्यों, लाइक अगर इसके आप कोर्सेज वगैरह देखना चाहें ना, तो इसके सिर्फ कोर्सेज जो आपको ट्रेन करेगा ना कोई, वो भी आपसे काफी अच्छे खासे पैसे लेगा इसके, बट यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, तो वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है। सो इसको काइंडली आप लोग ऐसा लाइट ना देखें कि हमने फ्री में दे दिया है। तो इसको आप देखें, इसकी मैं सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ कोपायलट स्टूडियो की, एक अकाउंट की आपके पास प्राइस क्या है, सही है, मैं दिखाता हूँ, काइंडली लेट मी शेयर उससे द पे स्क्रीन हियर, जी सर। ताकि आप लोग खुद देख लें, सही है, आपको पता जी। चल जाए। जीपीटी असल में इससे ज्यादा सस्ता है, वो तकरीबन हमारे पास आता है $20 का, बट दिस वन हियर इज एक्चुअली प्रीमियम, वेरी प्रीमियम। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, सही है, तो क्या कह रहा है, अच्छा ये को 365 का 3 कह रहा है, लेकिन जो हमारे पास कोपायलट स्टूडियो है, ठीक है, उसका हमारे पास $200 है। लेट मी गिव इट हियर, माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद बताएंगे यार, गूगल के अंदर कभी कभार इनएक्यूरेट आ जाते हैं यहाँ पे, लेट मी शो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, देखते हैं, अराउंड $200 ये बताता है। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है,
द सब्सक्रिप्शन प्राइस फॉर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो इज $200 पर मंथ, सिर्फ एक महीने के $200, ठीक है। तो आप सोचें कि उसके अंदर भी आपके पास क्या हो रहा है, 25,000 मैसेजेस वगैरह ये आपको दे रहा है। सो प्राइस ही है सर काफी। इसमें ये है कि अभी तो हम लर्निंग कर रहे हैं, जाहिर है हम चाहेंगे कि हम कहीं अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। तो अगर कोई क्लाइंट हमें रीच आउट करता है तो क्या होगा कि वो हमें खुद से ये सारी सब्सक्रिप्शन, सारी इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करेंगे कि आप जो है इनमें वर्क करें, डेवलप करें। अपनी डेवलपर एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको उनकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में शेयर कर देंगे। हाँ, फायदा यही है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इजी है, सही है। 55,000 रुपए उनके लिए कुछ नहीं है महीने के देने के, सही है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक होते हैं वो। सो एक छोटा सा कोपायलट खरीदा उनके लिए कोई बात नहीं है। सो आप उनको बता सकते हैं मैं आपके लिए कोपायलट क्रिएट कर सकता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सनलाइज, जो कि यूजर्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें जेनरेटिव एआई इंटीग्रेटेड है। अब नॉर्मल बॉट्स आपको पता है स्टैटिक डेटा के ऊपर काम करते हैं, ज्यादातर आंसर कर ही नहीं सकते वो, लेकिन जेनरेटिव एआई का फायदा बहुत ज्यादा है। दिस इज लाइक नियरली ह्यूमन, ठीक है, नियरली ह्यूमन नहीं, ह्यूमन से आगे की कैपेबिलिटीज है इसके अंदर। सो काफी अच्छा है। इट्स फॉर 55K, यस, 55,000 रुपए पर महीना। तो फ्री अकाउंट्स हमने दिए हैं आपको, तो आप समझे कि हमने 55,000 रुपए हर एक बंदे को दे तो दिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टेकवर्स 50 ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे फायदा उठाइए आप सब, और ये आपको फ्री में आईडीज मिल गए। और सही टेकवर्स है। को दुआओं में याद रखें भाई सब। ठीक है। सर यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, कैसे बना होगा के प्लीज सब को साथ पायलट शेयर कर बना सकते के हैं। सबके साथ जी शेयर जी कर जी, सकते। सर आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया भाई मेरा टैब, हाँ शेयरिंग दिखा दें। यहाँ पे अब आप आ गए, सही है। मैं अपनी लैब यूजर 19 वाली आईडी को वो कर लेता हूँ, साइन आउट करके दूसरी वाली को साइन इन कर लेता हूँ। उसके अंदर को पायलट है, ताकि आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। सो दिस इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, बिकॉज इसके बाद हमें क्या करना है, राउंड अप करना है। काफी बड़ा हो गया सेशन, ओके। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया सो कोई बात नहीं, उनके साथ आप लोग शेयर कर देना, जो आपके टीममेट्स हैं, ठीक है। आप लोग उनके साथ शेयर करेंगे हमने क्या क्या बातें की हैं, और अपने आइडियाज जो हैं एक दूसरे को थोड़ा सा उसको इनकरेज करें। ऐसा डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटीज को देखें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, अगर कोई आइडिया प्रेजेंट करते हैं तो उसको डिस्करेज करते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। और अगर 3 मेंबर्स हैं तो प्लीज अगर किसी एक को नहीं आ रहा तो दूसरे की हेल्प कीजिए। जिनको आ चुका है वो अपने से दूसरे मेंबर की हेल्प कर सकते हैं। मेरे साथ कौन है? ये आपकी ईमेल पे है फरिया, आपकी ईमेल पे देखें 2 और नाम है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकती हैं कोपायलट के ग्रुप में। जी, और एक अगर दूसरे के साथ आप लोग जो है, जी जी बोलिए। टेकवर्स आपको सजेस्ट करेगा कि प्लीज टीम में काम करें। मैंने जैसे कि पहले कहा कि एक कोपायलट आप एज अ टीम बनाकर हमें मतलब शो कर सकते हैं, और एक आप साइलोज पे जितने बनाना चाहें वो आप करें। तो टीम में काम करने का बहुत फायदा होता है। हम भी टीम है कोपायलट की, मैं, मिस्टर शहाब, मिस सबीरा एंड मिस फरियाद। तो ये टीम वर्क हमने किया है, तो ये सामने हमने कोपायलट का वेबिनार आपके सामने ला सके, वरना अगर हम साइलोज पे काम करते तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और देखिए फिर से कितने लोगों को फायदा हो रहा है। जी, और ये काम भी नहीं करना, वैसे एक्सपेक्टेशन तो मेरी बिल्कुल नहीं है किसी से, लेकिन मैं यही कहूंगा एक दूसरे के को पायलट के अंदर आप लोगों ने वो नहीं करना, सही है, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। जैसे अब यहाँ पे छेड़छाड़ी नहीं रिसेंटली, करनी। हाँ, हाँ रिसेंट के अंदर सबके को पायलट होंगे, सही है, तो सब लोगों ने अपने अपने को पायलट के साथ काम करना है। और हाँ, जो ये मिक्स को पायलट होगा, ये तो एथिकल वैल्यूज हैं, तो ये आई होप ये सब में ही है। तो अपने अपने को पायलट पे फोकस कीजिए। यस। अच्छा जरीर भाई, आप यहाँ पे देखें, सब लोग देख लें, एक्चुअली सबको शेयर करना है। ये मेरे पास एक को पायलट है, सही है, ये सिंध का वेदर बताता है, सिंध के अंदर हो क्या रहा है फिलहाल, सही है। सो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं चैनल्स के अंदर आ जाऊंगा, सही। चैनल्स के अंदर आपको आना है, और यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास नहीं होंगे, सही। आपको क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे, अगर मैं सेटिंग्स में देखूँ। जाएंगे सर, अच्छा, यहाँ पे पहले आता है ना ऑथेंटिकेशन, राइट टॉप। हाँ, तो खैर मैं सेटिंग्स में आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेटिंग में मेरे पास क्या है, सिक्योरिटी है, दिख रहा है सबको। सिक्योरिटी पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या है, ऑथेंटिकेशन आ रही है, सही। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होगा,
सही है, ऑथेंटिकेट विद माइक्रोसॉफ्ट होगा या मैनुअली होगा, तो आपको क्या करना है, इसको नो ऑथेंटिकेशन कर देना है, इस पे क्लिक करना है। सही, ताकि क्या हो जाए, ये पब्लिकली अवेलेबल इन एनी चैनल हो जाए। सही है, सबके लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये सेव कर लेना है, और ये जब हो जाएगा तो आपके पास ये सारे चैनल जो है ना वो अवेलेबल हो जाएंगे इस तरीके से। सही, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्टली अगर आपके पास वेबसाइट बनाने का टाइम नहीं तो आप डेमो वेबसाइट, क्या है डेमो वेबसाइट बन, इस तरह से क्लिक करके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और इसको आप यही से थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी शो करता हूँ, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, सबके पास इंटरनेट इशू है कि ओके। सो हेलो, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी जी स्क्रीन शो हो रही है सर। लोडिंग हो रही है ना? लोडिंग की हो रही है शाह, वो डेमो वेबसाइट की। हाँ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बस दुआई कर सकते हैं। अच्छा, हमने ईमेल्स के अंदर कुछ रूल्स आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है, तो उन रूल्स को आप लोगों ने रीड कर लेना है, और एनी पर्सनल इशू अगर आपका हो ना, आप एडमिन्स को डायरेक्टली रीच आउट करें, ठीक है, उनके पर्सनल नंबर्स पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाहते, टेकवर्स 51 का जो जीमेल है, सही, आप उनको ईमेल कर सकते हैं उस पर, तो आपकी क्वेरी डायरेक्ट रिसीव कर ली जाएगी। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, हो सकता है हो जाए। रिफ्रेश कर दो शाह। हाँ, ऐसे कर लेता हूँ। नेटवर्क आज वैसे काफी डाउन है। शाह, आप ये सिक्योरिटी के ऑप्शन दोबारा दिखा दीजिएगा, जी जी श्योर। काशिफ का सवाल है। अच्छा, तो यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, ये सेटिंग्स आपको दिख रही है, ठीक है, और अच्छा मैं गलत सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स है, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स में जो सेटिंग्स है ये वाली, सही, इस पे क्लिक करना है, और इसके अंदर आपके पास क्या है, ये सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑथेंटिकेशन आ गई, ठीक है, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको नो ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा एक मजे की बात, यहाँ पे जेनरेटिव एआई है, तो इस जेनरेटिव एआई पे क्लिक करके आप इसके अंदर, ये क्लासिक पे होगा बाय डिफॉल्ट, तो इसके अंदर आप जेनरेटिव एआई ऑन कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट्स हाउ। और यहाँ पे उसकी वो कर सकते हैं, लो मोर क्रिएटिव है, मीडियम मोर बैलेंस्ड है, एंड हाई मोर प्रिसाइज है, सो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं, मोर ये इसकी प्रिसाइज सही है। टेम्परेचर की सेटिंग्स है। अच्छा, ये डेमो पे मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ, वैसे काफी ज्यादा ये हो रहा है। सेव कर लिया मैंने तो आ गया। एनीवे यहाँ पे आप देखें, ट्राई आउट द कोपायलट वी मेड, सही है, इंट्रोड्यूस, यहाँ पे क्या कह रहा है, वेलकम मैसेज क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ वेलकम टू द वेदर कोपायलट, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, यानी इंट्रोडक्शन वाला। अब इसके अंदर जो स्टार्टर के मैसेज है ना, तो वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, वो मेरे पास क्या होगा, टेल मी करंट वेदर, सही है, मिसाल के तौर पे मैंने एक बटन दे दिया इसके अंदर। अब मैं सेव कर लूंगा, जब सेव हो गया तो यहाँ पे ये जो URL है ये अपडेटेड यानी हो गया। तो अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा, जब ये कॉपी हो गया इसको आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको गूगल के अंदर दे सकता हूँ, और मेरे पास जो है क्या हो जाएगा, मेरी डेमो वेबसाइट आ जाएगी, और मेरा जो कोपायलट मैंने बनाया था उसी के अंदर इंटीग्रेट होके आ जाएगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, वो जो मैसेज मैंने लिखा था, वेलकम टू द वेदर कोपायलट, सही है, एंड उसके अंदर क्या है, टेल मी करंट वेदर, ये बटन भी इसके अंदर आ गया, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, इस तरह से आंसर देना शुरू हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता काम करेगा कि नहीं। अच्छा, आई एम अनेबल टू प्रोवाइड रियल टाइम वेदर अपडेट्स, हाउएवर यू कैन इजीली चेक ऑन
these websites। अच्छा, अब ये रियल टाइम में हमें वेदर अपडेट्स नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि ये को पायलट के अंदर हमें कुछ एपीआई ऐसी डालनी होगी वेदर की, या कुछ ऐसा कनेक्टर डालना होगा जिससे ये रियल टाइम में डेटा फेच करके आपको दिला सके, ठीक है? सो कनेक्टर्स या एपीआईज आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? दरख्शां ने हैंड रेज किया। अनम्यूट कीजिए। निर्मा ने ज्वाइन किया हमें। वालेकुम अस्सलाम निर्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने अभी अपनी आईडी लॉगिन की थी, तो इसमें ऊपर एक कैप्शन आ रहा है कि योर फ्री ट्रायल एक्सपायर्स इन 10 days। तो आपने कौन सी वाली आईडी लॉगिन कर दी? जो ईमेल पे आई है। अच्छा, 19 वाली आई है मेरे ख्याल गलती से। आपने तो अपनी आईडी का नाम बता सकती हैं? आपको दोबारा से भी आईडी भेजी गई थी, आप जरा जाकर दोबारा चेक दरक्षा, करें। आप प्लीज जो है ना कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो वो जी ज्यादा बेहतर रहेगा कि आईडी ठीक। चेक कर ली जाएगी। अच्छा जी दरख्शां, 15 वो वाली जो आईडी है सर, 15 15 वाली। वाली आईडी है, उसी को हम्म। लॉगिन किया आपने? जी अच्छा, 15 पे तो हमने वो बनाया था ना, क्या नाम है, सिंध वाला ही अरेबिक अरेबिक तो बनाया ट्यूटर। टीचर। था, अरबिक टीचर। तो उसपे वहाँ 15 है वो। डेज आ रहा है। जी जी सर, उसी पे आ रहा है। मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ शेयर कर ले, क्वाइट स्ट्रेंज। ओके। वैसे भी तो मैंने, हाँ, आपके सामने ही वो बनाई थी तो वो उसी तो दिन हमने। की थी। हाँ ना, ऐसा तो नहीं था कि पुरानी आईडी भेजी। सर आप स्टॉप कर देंगे। हाँ सॉरी। शाहब, इनकी कौन सी आईडी नंबर है? 16? 15 15 है। 15 15। 15 है। 15 तो नहीं, इसमें शो कीजिएगा। जी अच्छा, लैब यूजर पे क्लिक करें ऊपर, ये जो ऊपर आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल। हाँ यही था। हाँ ओके प्रोफाइल क्लिक करें। जी सर। लैब एडमिन 15 है। योर फ्री टाइम एक्सपायर इन 10 days, कॉन्टैक्ट योर एडमिन टू डिस्कवर द लैब्स प्राइस। एक्चुअली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि व्हाई इज इट शोइंग 10 days। हो सकता है जब हमने हमने अकाउंट्स बांट दिए तो 10-10 दिन हर एक को दे दिए, ये भी हो सकता है। उसने डिवाइड कर दिया खुद मे ही। बी उनकी पॉलिसी भी चेंज हो सकती है, अब हमें नहीं हाँ, पता ये चल रहा, ये पॉलिसीज बात है। अपडेट हुई हैं कुछ। अगर वो दरक्षा, आप 15 डेज काम करें, अगर फर्दर आपको कोई वो आते हैं तो आप प्लीज हमसे पर्सनली में कांटेक्ट कर लीजिएगा। इट मीन्स अब आपके पास आप लोगों के पास अगर किसी के साथ भी ये इशू आ रहा है तो आपके पास डेज बहुत कम होंगे। ठीक है, तो आपने और ज्यादा फोकस्ड होके बस इस चीज को हम्म करना है कि 10 डेज, अगर उसके बाद एक्सटेंड हम्म ट्रायल का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। अब हमें नहीं पता क्योंकि हमारे साथ आ रहा था और हमने एक्सटेंड किया तो 15 डेज हमें अवेलेबल थे। मजीद एक्सटेंशन हुई, हालांकि लिखा उसमें 30 डेज था। कुछ नहीं इसका आइडिया कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी टर्म्स एंड हम्म कंडीशंस में कुछ भी अपडेशन कर रहा है या क्या है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं सर, अच्छा अगर हम वेदर वेबसाइट का लिंक डाल दे तो वो करंट वेदर शो करेगा, वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन शो करेगा, वो करंट वेदर शो नहीं करेगा। वेदर के लिए आपको वेदर का एपीआई चाहिए जो सैटेलाइट्स वगैरह से कनेक्ट होकर आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ कोपायलट स्टूडियो में कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। कनेक्टर्स आपको बड़ा अच्छा डेटा रिट्रीव करके देंगे। एक्सटर्नल करंट, सोर्स है। जी बिल्कुल, करंट जो वेदर होगा, वेदर स्टेटस, वो आपको शेयर करेंगे। अच्छा मैं शो कर देता हूँ, आ गया। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग इस तरह से हो सकती है। वो तो हमने दिखा दिया, सही है। अब देखें कनेक्टर्स, यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर अगर मैं आऊँगा ना, तो यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर मैं कनेक्टर शो कर देता हूँ आपको, बहुत सारे हमारे पास। वैसे मेरा भी 10 डेज का ट्रायल दिखा रहा है। हाँ, ये मैं कौन कौन सी आईडी को यूज कर रहा वही हूँ? 19 वाली है। अच्छा 19। मे बी ये हो सकता है कि पीछे से माइक्रोसॉफ्ट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी हो, या हाँ, लिमिटेड मंथ्स के लिए कर क्योंकि दी हो। 19 भी हमने रिसेंटली ही ओपन की थी। हम्म अब आपके पास दिन कम रह गए तो मिस परिया, हाँ आपके पास 10 डेज है। कोई बात नहीं, हाँ, आपको फिर न्यू आईडी हो सकती है, ठीक है, अगर एंड ना हुई है तो यहाँ पे आप देखें आपके पास कौन कौन से हैं। वेदर वाला ये रहा, ठीक है, वेदर कनेक्टर। तो यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप यहाँ पे जब आपका को पायलट होगा ना, अगर मैं शो करूँ को पायलट्स,
और को पायलट में अगर मैं क्लिक करूं, ऑर्डर प्रोसेसिंग सपोर्ट, ये को पायलट किसने बना दिया? खुद बना रहे हैं भाई। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास एक्शंस है, सही है। एक्शंस के अंदर आप आगे देखें हमने क्या किया, यहाँ पे वेदर वाले ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। वेदर अपडेट्स के लिए कनेक्टर्स ऐड किए हैं MSN वेदर के। MSN वेदर का। हाँ, तो आप इसको ऐसा करें कि इसको लर्न करके ही अप्लाई करें, सही है। आपको अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी फिर आप कहेंगे कि ये काम नहीं कर रहे, तो वो एक्चुअली काम करेंगे लेकिन आपको इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से। हम बस वही सभी बात है कि स्टूडेंट्स हैं, आप रीड करें, जितना रीड करेंगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। एंड शेयर योर नॉलेज विद अस टू। आप अगर कोई हम्म नई चीज सीख जाए तो अपनी नॉलेज मस्ट शेयर किया करें हमारे साथ, तो हम भी आपके साथ क्या है, एक साथ ग्रो करेंगे। सो वी आर हियर एज कुलीग्स, ठीक है। सो मिलकर भी को पायलट बना सकते हैं। टेकवर्स 51 की टीम के साथ हम सब मिलकर एक कलेक्टिव को पायलट भी बना सकते हैं। पूरी जो टीम है हमारी बिल्कुल 31 लोगों की है, जितनी भी है। आइडिया शेयर करें टेकवर्स टीम के साथ मिलकर को पायलट बनाने के, जी, बेस्ट आइडिया को हम पिक कर लेंगे। चलें शाहब, कुछ और है क्या अभी बताने को? नो आई गेस हम कंप्लीट हो गया है मैम। जो क्वेरीज। हाँ अबीरा बताइए, मैम आप अबीरा। आप प्लीज मैसेजेस चेक कर लीजिएगा। ओके लेट्स सी, इंशाल्लाह जी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, फिर हम लोग कुछ कर लेंगे, देख लेंगे। अरे किसी के साथ कोई मसला होता है तो प्लीज आप हमें पर्सनल पे कांटेक्ट कीजिए, इसलिए हमने ये लिख दिया था ये बात। जी, जरीर अच्छा शफीक भाई ने को पायलट भी बना डाला। देखते हैं इनका को पायलट। वेलकम, माय नेम इज पाकिस्तान, ग्रेट। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। पाकिस्तान को पायलट। हाँ, जरीर भाई बड़े तेज है माशाल्लाह। जरीर आप अपना दिखाएं, आपको कितने डेज शो हो रहे हैं? अच्छा, क्या बोल रहा है ये? सॉरी। अच्छा ये हेलो बोलता हूँ इसको, सॉरी समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। अच्छा ये कैसे कर सकते हैं, आपको पता है? इसको आपने पब्लिश नहीं किया होगा। पब्लिश किया है इसको आपने जरीर भाई? पब्लिश किया है, जब भी डेमो वेबसाइट होगी ना। हम्म अच्छा, इसको दोबारा पब्लिश करें, अगेन पब्लिश कर दें इसको, ठीक है। तो होपफुली सबको अच्छे से समझ आया होगा। दोबारा पब्लिश करके आप उसकी लिंक दोबारा, लिंक को दोबारा करना है नहीं, हाँ वो उसके अंदर चेंजेस खुद से चली जाएंगी, सही है। दोबारा पब्लिश कर दे, फिर देखते हैं क्या होता है उसके साथ, ठीक है। जितनी बार भी एक हमने को पायलट बनाया, इट विल सेव एज अ ड्राफ्ट। अब हम जितनी बार भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं, कोई नॉलेज सोर्स, कोई कनेक्टर, कोई टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं किसी भी तरह, तो हम टेस्टिंग तो वहीं के वहीं टेस्ट पेन में जाके कर सकते हैं। पर जब हाँ, हमें हमें रीपब्लिश करना होगा ताकि वो फंक्शनैलिटी हमारे को पायलट में ऐड हो जाए। और यही पे टेस्ट करके पहले टेस्ट किया करें, उसके बाद पब्लिश किया करें, ताकि जो है ना, सैडली सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट से आप बचेंगे फिर। और शाह भाई मल्टीपल। दोबारा इसको पब्लिश कर रहा हूँ, देख लेते हैं। जी कह रहा हूँ मैं दोबारा इसको पब्लिश करता हूँ, फिर इंशाल्लाह लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी जी जी, और टेस्ट जरूर किया करें, सही। सो दैट वाज इट फॉर टुडे आई थिंक एवरीवन, and thank you so much for joining this very session with TechVerse 51. I hope हम्म we provided मैं our शाहब best. कुछ कहना जी जी, चाहूंगी सबको एंड में कि देखिए टेकवर्स 51 ने ये इनिशिएटिव लिया था, सब चीज़ों से हटकर हम एक जो हमारी टिपिकल स्टडीज जा रही थी वेब डेवलपमेंट पे और उस पे फंडामेंटल्स पे, उससे रिलेटेड से हटकर हमने ये इनिशिएटिव लिया है आप लोग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। ये ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको ग्लोबल इम्पैक्ट बताता है कि दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है, सही है। तो फर्दर भी टेकवर्स इसी तरह के जो है वो इवेंट्स आपके साथ शेयर करेगा, इसी तरह की एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ शेयर करेगा और इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ों से रिसोर्सेज से आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो हमारे साथ आप लोग जुड़िए रहे और टेकवर्स का जो चैनल है, टेकवर्स की व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनमें हमारे साथ रहिए। फर्दर भी हम बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, इसी मंथ में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को अनाउंस करेंगे रिलेटेड टू एआई। तो कनेक्टेड रहे हमारे साथ और बहुत कुछ और सीखिए टेकवर्स 51 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एवरीवन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। मैंने सर
शेयर कर दिया लिंक, जरा चेक कर लें इसको। जी जी श्योर। अच्छा, पावर पेजेस और इन बाकी चीजों को एक्सप्लोर करना ना भूलें, ठीक है? काफी बेहतर चीज, काफी बेस्ट है, लिटरली टॉप ऑफ द लाइन। कहाँ से करना है? यहाँ पे देखें, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएंगे, ठीक है? इसके बारे में भी लर्न कर लें। फरीहा पूछ रही हैं, कैन वी इनवाइट अदर पार्टिसिपेंट्स? यस बिल्कुल हाउ? फरिया, कीजिए आप पार्टिसिपेंट्स। आप विच को पायलट पार्टिसिपेंट्स, लाइक पे इन योर ग्रुप? टेकवर्स 51 की बात कर रही हैं, जर्नल या आपको रिलेटेड टू को फॉर द पायलट? ग्रुप कह रही हैं। अच्छा, मैं यार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं। यस यस, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।